ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। रायपुर के डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल सहित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ की वर्चुअल बातचीत। आज से शुरू हुआ राज्य विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार के प्रयासों से माओवादी हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में कौशल्या मातृत्व योजना का किया शुभारंभ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 2 टीकाकरण कर्मियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी रायपुर के कोटा में स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। पेश है इस बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रायपुर स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें जन औषधि केंद्र खोलने की प्रेरणा प्रधानमंत्री के भाषण से मिली थी। उन्होंने कहा कि पहले जन औषधि की सस्ती कीमत देखकर लोगों को उनकी गुणवत्ता पर शक होता था, लेकिन अब वे इन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त हो गए हैं और जन औषधि केंद्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर खंडेलवाल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे भी इस तरह के प्रयास करें जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का भला हो सके। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कार्यक्रम में रायपुर सांसद सोनी के साथ ही महिला और पुरुष हितग्राही तथा स्कूली बच्चे भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सरकार के प्रयासों से माओवादी हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। 46 माओवादी धराशायी हुए हैं, वहीं 555 ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि ठगी की आरोपी चिटफंड कंपनियों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही इन कंपनियों में पैसा जमा करने वाले 17,000 से अधिक निवेशकों को 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई जा चुकी है। राज्यपाल ने बताया कि जगदलपुर तथा बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ गए हैं और यहां से नियमित विमान सेवा का संचालन हो रहा है। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से भी घरेलू विमान सेवा प्रारंभ करने की योजना है। राज्य शासन द्वारा कोरिया जिले में एक नई हवाई पट्टी विकसित करने और कोरबा जिले में व्यावसायिक एयरपोर्ट के विकास के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं माना एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने नशाबंदी के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जो इनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। बीते 2 वर्षों में 99 मदिरा दुकानों और रेस्टोरेंट बार को बंद किया गया है। राज्यपाल ने बताया कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घर घर में नल कनेक्शन देने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 38 लाख से अधिक परिवारों को अगले वर्ष तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य रमेश वल्यानी और मदन सिंह डहरिया के साथ ही भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और उनके उल्लेखनीय कार्यों को याद किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान को भी आज सदन में पेश किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के मौके पर कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रूपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के लालन पोषण और शिक्षा में मदद मिलेगी। इस मौके पर श्री बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही स्व सहायता समूहों और सखी वन स्टॉप सेंटर तथा नवा बिहान योजना के तहत महिला संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अधिकारियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हजार रूपये की राशि के चेक भी प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हमेशा महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के कीर्तिमान गढ़ रही है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं सफलता के कीर्तिमान गढ़ रही है। फिर भी आज महिलाओं के सामने कई समस्याएं हैं और कई चुनौतियां भी हैं। समाज के लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार और व्यक्तित्व विकास की बेहद आवश्यकता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया क्षेत्र का महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वे महिला संबंधी खबरों को सनसनी न बनाकर संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करें। उन खबरों को प्रसारित करें जिनमें महिलाएं देश के लिए एक मिसाल पेश करती हैं। वे खबरें अन्य महिलाओं को निश्चित ही प्रोत्साहित करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ की 2 टीकाकरण कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये हैं कबीरधाम की पिंकी खरे और रायगढ़ की प्रमीला देवांगन। पिंकी खरे ने 425 सत्रों में अकेले ही 70,000 से अधिक टीके लगाए। वहीं प्रमीला देवांगन ने 402 सत्रों में 45,000 से अधिक टीके लगाए हैं। पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसका विषय है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका और उनके प्रति वैचारिक पूर्वाग्रह। इस वेबिनार में जन शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान कांकेर की निदेशक पूजा पांडे तथा यूनिसेफ की ओर से कांकेर की जिला समन्वयक रेहाना तबस्सुम विशेष वक्ता के रूप में शामिल होंगी। यूक्रेन संकट के दौरान छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी से आज 7 मार्च को शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के 197 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हो चुकी है। इन छात्र छात्राओं को वाहन ठहरने भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही इन छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के संयुक्त आवासीय आयुक्त संजय अवस्थी ने बताया कि नई दिल्ली में बनाए गए इस सहायता केंद्र के माध्यम से यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 17 छात्र छात्राएं और उनके 7 परिजन दूरभाष के माध्यम से लगातार संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गोबर विक्रेताओं, गौठान समिति और महिला समूहों को 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान खाद बीज की तरह समितियों और गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट का अग्रिम उठाव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए अग्रिम राशि भी दी जाएगी। बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल का एक जवान इलमिडी थाना क्षेत्र के संजय पारा के पास माओवादी पर्चे को निकाल रहा था। इस दौरान प्रेशर बम की चपेट में आने से वह घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्व प्रतिरोध को दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं।
इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता और फ्री स्टाइल मोटो क्रॉस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश में पहली बार किसी आउटडोर स्टेडियम में फ्लड लाइट में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य युवाओं को रोड रेस और आम रास्तों पर स्टंट करने से रोकना है। साथ ही युवाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देना भी है। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए भी विशेष श्रेणी रखी गई थी, जिसमें केवल प्रदेश के बाइकर्स को अवसर मिला। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गुरु गद्दी और जैत खाम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा आगामी शिक्षा सत्र में संस्कृत के 4 विषयों में रोजगार मूलक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम पौराहित्यम, प्रवचनम, ज्योतिष शास्त्रम और योग दर्शनम से संबंधित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। रायपुर के डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल सहित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ की वर्चुअल बातचीत। आज से शुरू हुआ राज्य विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार के प्रयासों से माओवादी हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में कौशल्या मातृत्व योजना का किया शुभारंभ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की 2 टीकाकरण कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।